वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम इमामी का जो चैप्टर 7 है मैग्नेटिक मेज़रमेंट, उसका एक टॉपिक डील करेंगे, मैग्नेटिक मेज़रमेंट। इस मैग्नेटिक मेज़रमेंट के चैप्टर में एक टॉपिक है बीजी ग्रिसॉट फ्लक्स मीटर। इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे और साथ में इसका ऑपरेशन भी देखेंगे, साथ में इसका एक डायग्राम भी हम बनाएंगे। तो बीजी ग्रिसॉट फ्लक्स मीटर में बीजी का मतलब है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। तो इसका मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन बताता हूँ। इंट्रोडक्शन देखिए, जो मैग्नेटिक मेजरमेंट है, ठीक है, तो मैग्नेटिक में क्या होता है, फ्लक्स होता है, ठीक है, फ्लक्स इसका यूनिट होता है वेबर। तो फ्लक्स मीटर का यूज, ये क्या है, हमारा फ्लक्स मीटर है बीजी ग्रिसॉट। तो इसमें जो फ्लक्स मीटर है उसका यूज किया जा रहा है फ्लक्स के मेजरमेंट के लिए। किसको मेजर किया जा रहा है, फ्लक्स को मेजर किया जा रहा है, फाई को मेजर किया जा रहा है, इसका यूनिट होता है वेबर। और ये क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है। ये एक स्पेशल टाइप का बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है जिसमें कि कंट्रोलिंग टॉर्क टीसी बहुत लो होता है, ठीक है, और डैम्पिंग बहुत हाई होता है। डैम्पिंग टॉर्क की वैल्यू बहुत हाई और कंट्रोलिंग टॉर्क की वैल्यू बहुत लो होती है। तो इस तरह का ये बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर होता है, स्पेशल टाइप का, ठीक है। इसका यूज फ्लक्स मीटर में फ्लक्स के मेजरमेंट के लिए किया जाता है। चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है उसके लिए उसके पहले इसका डायग्राम देखना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें एक फॉर्मर होता है, ठीक है, और ये फॉर्मर एयर भी हो सकता है ना, एयर भी यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पे फॉर्मर लेके बता रहा हूँ। और यहाँ पर ये इस तरीके से इसमें कॉइल्स होती हैं, क्लियर है। और ये सस्पेंडेड होता है, ठीक है, एक स्प्रिंग के थ्रू, ठीक है, ये एक स्प्रिंग के थ्रू सस्पेंडेड होता है। और इसके बहुत ही क्लोज परमानेंट मैग्नेट के पोल्स होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, बहुत स्मॉल एयर गैप होता है। ये N है, ये S परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। और यहाँ पर सप्लाई टर्मिनल होता है एक, और ये कनेक्ट होता है, यहाँ पर कुछ ऐसे कॉइल बने होते हैं और यहाँ पर कुछ कॉइल बने होते हैं। यहाँ से लूज हेलिकल कॉइल होता है, वो यहाँ से निकलता है और ये आपका सेकेंड टर्मिनल फॉर्म करता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो लूज हेलिक्स है, लूज हेलिक्स ये स्प्रिंग की तरह ही है, ठीक है। ये लूज हेलिक्स जो है ये किस काम आते हैं, ये कंट्रोलिंग टॉर्क को बहुत लो करते हैं, ठीक है। और ये जो फॉर्मर है ये इसको डैम्पिंग टॉर्क देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, और उसकी वैल्यू बहुत हाई होती है, ठीक है। ये डैम्पिंग टॉर्क है, ये सपोर्टिंग सस्पेंशन है, और यहाँ पर होता है सिल्क थ्रेड सस्पेंशन। सिल्क थ्रेड सस्पेंशन यहाँ पे होता है, ठीक है। ये जो है सिल्क थ्रेड सस्पेंशन यहाँ पे लगा हुआ है, और ये दो टर्मिनल होते हैं, ये फ्लक्स मीटर के टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल ऑफ फ्लक्स मीटर। इस तरीके से ये डायग्राम होता है। अब देख लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन को ही मैंने एक्सप्लेन भी किया है। इसमें परमानेंट मैग्नेट यूज होता है, इसी परमानेंट मैग्नेट का ही हम क्या करते हैं, फ्लक्स मेजरमेंट करते हैं। वी मेजर द फ्लक्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट।
परमानेंट मैग्नेट इन फ्लक्स मीटर। फ्लक्स मीटर में जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसी का जो फ्लक्स है फाई, इसका मेजरमेंट किया जाता है। इसका जो यूनिट होता है ये होता है वेबर में, इसका यूनिट होता है वेबर में। क्लियर हुआ? और ये परमानेंट मैग्नेट है, NS उसका पोल है। इसी का ही जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फ्लक्स हमको मेजरमेंट करना होता है। साथ में इसमें जो एयर गैप होता है, एयर गैप किसके किसके बीच में, मैग्नेट और फॉर्मर या मूविंग कॉइल के बीच में जो गैप होता है उसको बहुत ही कम रखा जाता है, वेरी लेस, जिसके कारण है ना लिंकिंग आसान हो। लिंकिंग शुड टाइट, लिंकिंग टाइट हो, क्लोज हो, है ना। और यहाँ पे यूज़ किया गया है लूज हेलिक्स, ठीक है, लूज हेलिक्स यूज़ किए गए हैं। इसका क्या काम होता है कि ये प्रोवाइड करते हैं हमको लो कंट्रोलिंग टॉर्क, लो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। और डैम्पिंग इसमें हाई होती है क्योंकि हमने फॉर्मर यूज़ किया है। वो क्या किया है, फॉर्मर नॉन मैग्नेटिक कंडक्टिंग फॉर्मर यूज़ किया है। कई जगह एयर फॉर्मर भी यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कंस्ट्रक्शन का डिटेल हो जाता है। ऊपर हमने स्प्रिंग से अटैच किया है, सस्पेंड किया है। सस्पेंड करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, सिल्क थ्रेड सस्पेंशन, सिल्क थ्रेड सस्पेंशन यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इस मूविंग कॉइल को लटकाया गया है और ये फ्री टू रोटेट है, फ्रिक्शन नहीं होता इसके रोटेट होने से। और ये दोनों इसके टर्मिनल है फ्लक्स मीटर के। अब इसका देख लेते हैं लास्ट ऑपरेशन। इसका जो ऑपरेशन है वो कैसा होगा। मैं बता दूं ये जो टॉपिक है फ्लक्स मीटर का, ये 10 मार्क्स का आता है इस चैप्टर से। और इस चैप्टर से या तो ये आता है या दूसरे 2 क्वेश्चन है ना, आयरन लॉस मेजरमेंट के और लॉयड फिशर स्क्वायर, उसमें से कोई एक होता है। तो 10 मार्क्स का आता है, देख लीजिए। ऑपरेशन में हम पहले डायग्राम बना देंगे। हम क्या करते हैं, जो फ्लक्स मीटर हमारा होता है, ठीक है, इसमें जो अभी EF के बारे में नहीं बताऊंगा मैं आपको, RF इसका रेजिस्टेंस और LF इसका इंडक्टेंस होता है। ये हमारा फ्लक्स मीटर होता है। तो इसके जो टर्मिनल्स होते हैं उसको हम एक सर्च कॉइल से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एक कॉइल से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, ये 2 टर्मिनल होते हैं फ्लक्स मीटर के, उससे हमने किसको कनेक्ट कर दिया, सर्च कॉइल को, जिसका रेजिस्टेंस RC है और इंडक्टेंस LC है। अब होगा क्या, हम चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो फ्लक्स मीटर में जो परमानेंट मैग्नेट है वो क्या है, उसका मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स है। तो वो जो फ्लक्स है वो लिंक करने की कोशिश करता है इस सर्च कॉइल से। क्या करता है, इस सर्च कॉइल से लिंक करने की कोशिश करता है। तो जो फ्लक्स लिंकिंग होती है, फ्लक्स लिंकेज, ठीक है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट फ्लक्स लिंकिंग को हम क्या कर देते हैं, चेंज करते हैं बाय मूविंग कॉइल। कॉइल को मूव करके, सर्च कॉइल को मूव करके, या और बाय चेंजिंग द पोलैरिटी, और बाय चेंजिंग द पोलैरिटी। अगर सर्च कॉइल के पोजीशन को चेंज किया जाए, ठीक है, ठीक है, क्या करते हैं, सर्च कॉइल के पोजीशन को चेंज किया जाए, उसको मूव करके, ठीक है, पोजीशन में चेंज किया जा रहा है, या उसकी जो पोलैरिटी है उसको चेंज कर दिया जाए, तो ये जो सर्च कॉइल के साथ जो फ्लक्स का जो लिंकेज है वो चेंज होता है। और जब फ्लक्स लिंकेज वेरी होता है उस टाइम पर EMF इंड्यूस होता है। तो सर्च कॉइल में EMF इंड्यूस होता है जो कि एक करंट को फोर्स करता है, करंट I को फोर्स करता है कि वो फ्लक्स मीटर से फ्लो हो। तो जो करंट फ्लक्स मीटर से फ्लो होता है उसको हमने यहाँ पर I माना हुआ है। और ये I जब मूविंग कॉइल से फ्लो होता है, मूविंग कॉइल, अब ये मूविंग कॉइल किसका है,
फ्लक्स मीटर का, ठीक है, जब इससे फ्लो होता है तो हमारा मूविंग कॉइल डिफ्लेक्शन देता है, डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड। हमारा मूविंग कॉइल इस करंट के फ्लो होने के कारण डिफ्लेक्शन देता है, डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होता है, और यही डिफ्लेक्शन हमको क्या बताता है, फ्लक्स की रीडिंग देता है, फ्लक्स रीडिंग, फ्लक्स वैल्यू रीडिंग देता है। क्लियर बात समझ में आई कि ये प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है इसमें। तो इसके यूज से हम क्या करते हैं, बताइए क्या करते हैं, हम फ्लक्स का मेजरमेंट करते हैं यूजिंग दिस सर्च कॉइल। और इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो किस तरह का कंस्ट्रक्शन है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है। क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है, इसलिए इसको बीजी ग्रेसॉट फ्लक्स मीटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका 4 पॉइंट में मैंने इसको डिस्कस किया है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इंट्रोडक्शन, डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन। एक और पॉइंट मैं आपको दे देता हूं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज में क्या है बताइए, एडवांटेज क्या है, इजी है, सिंपल मेथड है, क्लियर। सेकंड, पावर लॉस कम होता है, पावर लॉस इज लेस। डिसएडवांटेज क्या है बताइए, इसका डिसएडवांटेज है कि ये लेस एक्यूरेट होता है, लेस एक्यूरेट होता है और लेस सेंसिटिव होता है। इसकी सेंसिटिविटी कम होती है और एक्यूरेसी भी कम होती है। तो इसके ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये आपका 5वां पॉइंट बन जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप और चाहें तो इसके आगे टॉर्क का डेरिवेशन, सॉरी टॉर्क का नहीं, इसके जो थ्योरेटिकल डेरिवेशंस हैं, फॉर्मूले के डेरिवेशंस, वो बता सकते हैं। इसके जो मोशन का इक्वेशन है ना, ये जो मूविंग कॉइल है इसके मोशन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो भी आप बता सकते हो। ये कैसे बताएंगे, ये होगा आपका टी आई इनर्शियल टॉर्क प्लस टी डी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्लस कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू जी आई। ठीक है, मूविंग कॉइल में जी आई होता है आपका। और जो इनर्शियल टॉर्क है वो कैसे देते हैं, जे डी टू थीटा बाई डी टी टू प्लस के, सॉरी डी थीटा बाई डी टी प्लस जो सी है आपका, ये डैम्पिंग टॉर्क है, ये कंट्रोलिंग टॉर्क है, सॉरी ये डैम्पिंग टॉर्क था, यहाँ पे आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोलिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क और इनर्शियल टॉर्क तीनों के अगेंस्ट में काम करना पड़ता है। तो टी सी आपका होता है के इंटू थीटा इज इक्वल टू जी इंटू आई। अब आपका इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क बहुत ही लो है, इसलिए उसको इग्नोर किया जा सकता है। डैम्पिंग टॉर्क बहुत हाई होता है, ठीक है, और ये आपका इनर्शियल टॉर्क है। तो इस तरीके से आपका ये इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाता है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग कॉइल। तो ये आपको बताता है फ्लक्स के बारे में। ठीक है, इसको और आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा कि जो आपका जो करंट है, इसमें जो फ्लो होगा करंट, वो प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के। ठीक है, और जिससे जो डिफ्लेक्शन होगा थीटा, वो भी इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो जो डिफ्लेक्शन है वो प्रोपोर्शनल हो गया फ्लक्स के। तो इस तरीके से जो फ्लक्स मीटर का जो डिफ्लेक्शन है थीटा, वो फ्लक्स के साथ प्रोपोर्शनल होता है, मतलब फ्लक्स जितना होगा उसको ये डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट्स तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।